एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट का एक एक करके क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? बैचलर डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपकी हिंदी एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत, ठीक है, और इंटरमीडिएट में आपकी एक संस्कृत के रूप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए और इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। इसके बाद है मैथ। मैथ सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मैथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री मैथ में होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कैटेगराइज्ड नहीं किया है कि 2 साल होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए, कितने साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने जो है मिनिमम 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है और तीसरे साल अगर वो नहीं पढ़ा हुआ है तब भी वो माना जाएगा, एलिजिबल होंगे आप। ऐसा अभी तक होता चला आ रहा है। आगे देखिए असिस्टेंट टीचर साइंस। इसमें क्या है? बैचलर डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ होना चाहिए और इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री 3 साल पढ़ना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री 2 साल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम ये माना जाता है कि मिनिमम जो है 2 साल तक जरूर पढ़ना चाहिए। अगला है सोशल साइंस। असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस। बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोशल साइंस वालों के लिए बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि 2 ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इनमें से आपका जो बैचलर डिग्री है किन्हीं जो है 2 सब्जेक्ट से जरूर होना चाहिए। एट लीस्ट लिखा है ना, एट लीस्ट एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में से। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। अब देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए क्या है? बीटेक होना चाहिए, बीटेक या बीई इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अथवा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अथवा कई बार लिखा हुआ है कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो तब भी एलिजिबल है, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो तब भी एलिजिबल है, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है यानी कि बीसीए की जो डिग्री होती है, अथवा बैचलर डिग्री विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट। बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ये हो गया इसका कंप्यूटर का। अगला है उर्दू। उर्दू के लिए बैचलर डिग्री विद उर्दू एज एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और इसके साथ ही बीएड होना चाहिए। अब आ गया बायोलॉजी, असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी। इसमें देखिए बैचलर डिग्री विद जूलॉजी एंड बॉटनी लिखा हुआ है, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जूलॉजी और बॉटनी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसा कि टीजीटी पीजीटी में जो अभी जो रूल्स निकल के आए हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी जूलॉजी एंड बॉटनी ही मांग रहा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जूलॉजी अगर लास्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी जूलॉजी, बॉटनी आप 2 साल तक भी पढ़े हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है संस्कृत। बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी संस्कृत के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर आर्ट्स। आर्ट्स के लिए क्या है? बैचलर डिग्री विद आर्ट सब्जेक्ट अथवा फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी आर्ट के साथ या फिर फाइन आर्ट्स के साथ होना चाहिए और इसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद है म्यूजिक।
म्यूजिक में देखिए क्या है, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, और इसके साथ ही अभी यहाँ पर देखिए अथवा भी लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद संगीत विशारद, यानी कि संगीत विशारद के साथ भी अगर आपकी डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा नोट भी लिखा हुआ है, नो क्वालिटी पॉइंट शैल बी एलोकेटेड फॉर संगीत विशारद और संगीत प्रभाकर। इसके अलावा है बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। फिर है कॉमर्स, कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपका जो है कॉमर्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में है बैचलर की डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और इसके अलावा बीपीएड अथवा बीपीई की डिग्री होनी चाहिए आपकी। इसके बाद है होम साइंस, होम साइंस के लिए है बैचलर डिग्री विद इन होम साइंस एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। इसके बाद है एग्रीकल्चर, असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है आपका एलटी ग्रेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।